Write down first problem. Based on simply supported beam, a simply supported beam of span 6 meter, a simply supported beam of a span 6 meter carries a UDL of 50 kilonewton per meter, 50 kilonewton per meter. The beam is laterally supported. The beam is laterally supported. Full stop. Design the section. Design the section and show all checks. And show all checks. ठीक है, क्या बोला है? आपको बोला है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल स्पैन है 6 मीटर का, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है यूडीएल, एकदम स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। द बीम इज लैटरली सपोर्टेड, जो बीम है वो लैटरली सपोर्टेड है। व्हाट इज लैटरली सपोर्टेड एंड अनसपोर्टेड? आई एक्सप्लेन ऑलरेडी यू इन लास्ट सेशन, ओके। सो लैटरली सपोर्टेड बीम है। डिजाइन द सेक्शन, सेक्शन को डिजाइन करना है, कौन सा बीम आप चूज करोगे, प्रोवाइड करोगे, एंड शो ऑल द चेक्स, आपको सारे चेक्स देना है। स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट, स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट मोमेंट एंड shear force, to calculate moment and shear force, ओके। मोमेंट के लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड केस, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग UDL, द फॉर्मूला विल बी WL स्क्वायर बाय 8, ठीक है। आपका W है 50 का, L है 6 का स्क्वायर अपॉन 8, द आंसर विल बी 225, राइट, 225 किलो न्यूटन मीटर। देयर आफ्टर शेयर फोर्स आपको निकालना है, V इक्वल टू, V का फॉर्मूला है WL बाय 2, ठीक है। शेयर फोर्स WL बाय 2, W है 50, L है 6 अपॉन 2, हाउ मच? 150, यूनिट विल बी किलो न्यूटन। shear force is denoted by V, SF मतलब ही V है, SF is the short form of shear force, shear का S, force का F, बट एक्चुअल में the notation of shear force is V, ठीक है। फैक्टर्ड शेयर फोर्स का नोटेशन है VU, इस टाइप से फैक्टर्ड शेयर फोर्स का नोटेशन है VU, ये अपना अनफैक्टर्ड है, सादा है ना, इसको 1.5 कहाँ किया मैंने, नीचे लिखिए। सेकंड स्टेप टू कैलकुलेट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, to calculate plastic section modulus। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है ZP रिक्वायर्ड, ZP, Z स्टैंड फॉर सेक्शन मॉडुलस, P स्टैंड फॉर प्लास्टिक, ZP REQD मतलब रिक्वायर्ड। ZP रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है M अपॉन FY इंटू गामा MO, M अपॉन FY इंटू गामा MO, ठीक है। आपका M है 225, कितना है 225,
बट ये काय में है, किलो न्यूटन मीटर में. वी नीड टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन mm बिकॉज द वैल्यू ऑफ ZP रिक्वायर्ड विल बी इन mm क्यूब. वो काय में रहती है, mm क्यूब में. इसके लिए आपको इसको 10⁶ करना है, क्योंकि न्यूटन का, किलो न्यूटन का न्यूटन और मीटर का mm. 10⁻³ यू विल गेट 10⁶. Fy की वैल्यू रहेंगी बाय डिफॉल्ट 250 और गामा m की वैल्यू 1.1. सो हाउ मच आंसर? 990 into 10⁻³ mm cube. Check it out. बढ़ेंगे आगे. अब यहां से आपको नीड होती है स्टिल टेबल की. ओके, प्लीज ओपन योर स्टिल टेबल फर्स्ट. स्टिल टेबल ओपन कीजिए. ओके, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन विल कंक्लूड एज पर IS 808/2021 पेज नंबर 6 टेबल नंबर 1. इसमें आपको दिख रहा है जनरली, अब ये मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ सेक्शन कौन कौन से होते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, मीडियम वेट बीम, लाइट वेट बीम. लाइट वेट बीम को LB बोलते हैं, हैवी वेट बीम को HB बोलते हैं, मीडियम वेट बीम को MB बोलते हैं. उसके बाद में WB को हम वाइड फ्लेंज बीम बोलते हैं. ऐसे अलग अलग उसके टाइप है, ठीक है. अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन कि आपको इसी सेक्शन में से चूज करना है, मतलब डिजाइन एंड ISHB बीम, ऐसा अगर बोला तो आपको ISHB में से ही चूज करना है. करेक्ट है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन. लेकिन यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यू कैन चूज ओनली ISMB. ISMB मतलब नॉट अ हैवी, नॉट अ लाइट, मीडियम है. मीडियम वेट चैनल बीम या मीडियम वेट बीम हर जगह पे सेटिस्फाई हो जाते हैं. आ रहा समझो मैं जो बोल रहा. तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिया है तो मीडियम वेट बीम के ऊपर स्टक करने का, उसमें से चूज करने का. नहीं मिलता है तो फिर आगे नीचे ऊपर नीचे देखने का. ओके, तो अभी फिलहाल हम ZP रिक्वायर्ड की वैल्यू मेरी 990 × 10⁻³ mm³ आई है. अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा सेक्शन चूज करना है जो 990 से थोड़ा सा ज्यादा रहे. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये है 990, मैं डायरेक्ट ले रहा 2999 का, ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है, 1500 1800 ज्यादा से ज्यादा डबल का बोल सकता हूँ मैं, या 1500 1400 ऐसा आप ले सकते हो. तो अब देखो 990 से कौन सा बड़ा सेक्शन है, अच्छे से देखिए और देखना किस में है. एक ZZ है, एक ZYY है और एक ZPZ है, एक ZPY है. यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स ZPZ. ठीक है, ZPZ वाला आपको देखना है. चलो बताओ. यस, 1170 रिप्रेजेंट ISMB 450, नहीं सॉरी 400 है ना. अब 1170, 990 और 1170 में कितना का फर्क है? 990 और 1170 में 200 का. हाँ वही 180 200 का, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इसलिए थोड़ा सा है सेफर साइड में, थोड़ा बड़ा लेने का. ठीक है, अब उससे बड़ा कौन सा है? डायरेक्ट है 1550, मतलब कैन आई टेक ISMB 450. समझ में आया क्या किया? ISMB 400 गलत नहीं है, लेकिन आप ISMB 400 लोगे तो हो सकता है पूरा प्रॉब्लम होने के बाद जब हम चेक देते तो चेक में वो फेल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन में सेटिस्फाई नहीं होगा. ओके, अगर ऐसा हो गया तो आपको फिर से रिवाइज करना पड़ता है सेक्शन, और वो काम नहीं गिरना चाहिए. इसलिए हम अभी से थोड़ा सा बड़ा के ले लेंगे, दैट इज 1550. ठीक है, ISZ ZPZ ZPZ की लेना, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चेक करना है. ओके, सो राइट डाउन सेंटेंस. try try ISMB 450
उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए नीचे वन बाय वन। ZP इक्वल टू 1550 इंटू 10⁻³ mm³। 10⁻³ ऊपर कॉलम में दिया है, ठीक है, सभी को 10⁻³ लगाना कंपलसरी है। 1550 इंटू 10⁻³ mm³। देन IXX 30400 इंटू 10⁻⁴। 30400 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। इसमें IXX को IZZ उन्होंने डिनोट किया है, तो हमको वही लेना है क्योंकि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। देयर आफ्टर थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, जिसको आप बोलेंगे TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज विच इज गिवन टू यू 17.4, जो कैपिटल T से डिनोट किया गया है। दैट कैपिटल T इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ठीक है, अभी देखिए ये मैं नहीं बोल रहा, कैपिटल T थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ये आपका स्टील टेबल बता रहा है। थोड़ा सा अगर आप पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 5 पर आई सेक्शन की फिगर निकाली है, उसके अंदर नोटेशन दिए है कैपिटल T डिनोटेड बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ओके, इसलिए हमने उसको कैपिटल T को दिया है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, एंड दैट इज इक्वल टू 17.4 mm। thereafter TW, small TW, that is thickness of web, वो भी आपको पेज नंबर 5 पर फिगर में दिया हुआ है। TW जो है that is 9.4, कॉलम नंबर 6 और 7, पहले हमने कॉलम नंबर 7 देखा, अभी कॉलम नंबर 6 देख रहे हैं, सही हूं मैं? thereafter R1 मतलब टेबल में का 9 नंबर का कॉलम, उसमें दिया है 450 के लिए 15, R1 इज 15, बता रहा हूं। और उसके बाद में है आपका H, ISMB 450 बोला, मतलब H हो गया आपका 450, ठीक है, हो गया 450, दैट इज इटसेल्फ D, दैट इज इटसेल्फ H, वही डेप्थ और वो हाइट रहती, उसका काम नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये R1 R2 क्या है, देखो यहाँ पे फिगर में पोजीशन पर से समझ में आएगा आपको। R1 की जो पोजीशन है, R मतलब जस्ट लाइक अ कर्वेचर रेडियस, ठीक है, तो वो वहां पे आपको R1 दिया है 15 का और नीचे दिया है R2, दो जगह पे कर्व क्रिएट होता है, एक वो जहां वेब से फ्लेंज में टर्न होता है वहां पे, और जहां से फ्लेंज से एंड में टर्न होता है वहां पे, ऐसे दो R1 और R2 दिए, हमको R1 की जरूरत रहती है। क्लियर है अब डेटा? प्लीज टेक दिस नाउ। राइट डाउन। सेक्शन को हमने ले लिया, कौन से इसमें लिया? स्टेप नंबर 3 में, वो हमारा स्टेप नंबर 3 था, ट्रायल द सेक्शन। देन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन करेक्ट है। सेक्शन क्लासिफिकेशन में आप लिखेंगे BH अपॉन TF, BH अपॉन TF, अच्छा हाँ राइट, अपना BF लेने का रह गया, करेक्ट है। BF बताओ कितना है?
ISMB 450 का BF रहेगा 150, ठीक है। कॉलम नंबर 5 वो भी एक ऐड कर दीजिए उसमें, ट्रायल द सेक्शन में। BF इक्वल टू 150 mm। BF मतलब क्या? B स्टैंड फॉर विड्थ, F स्टैंड फॉर फ्लिंज। विड्थ ऑफ फ्लिंज आपको दिया है 150 का, ठीक है। सो राइट डाउन ट्रायल सेक्शन क्लासिफिकेशन BH अपॉन TF। अब ये BH क्या रहता? BH मतलब BF अपॉन 2 रहता, ठीक है। तो BF कितना है हमारा 150 अपॉन 2 75 अपॉन TF थिकनेस ऑफ फ्लिंज कितना है 17.4। हाउ मच आंसर 4.310। आपका मोए मोए हो रहा है, जब रन दो। 4.310 इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, ठीक है। 4.310 इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 से कम है। देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। देयरफॉर द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। अब एक ही चेक नहीं देना है, दूसरा भी चेक देना है। सेकंड चेक है नंबर 2, उसी में इसको नंबर 1 दे दो आप, BH अपॉन TF को। नंबर 2 इसी में, दैट इज D अपॉन TW। D अपॉन TW। अब ये D क्या होता है? नीचे लिखेंगे आप या साइड में लिखेंगे हियर, D इज इक्वल टू H माइनस 2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1। H माइनस 2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1। H माइनस 2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1, ठीक है। अब H कितना है 450 माइनस 2 इन ब्रैकेट TF थिकनेस ऑफ फ्लिंज 17.4 प्लस R1 की वैल्यू 15 है ना। हाउ मच D? फोर, इट इज 445.2 mm, सही है। अब चेक है आपका 445.2 अपॉन आपका TW कितना है 9.4, कितना आता है आंसर 47.361। 385.2 385.2 आंसर बराबर दीजिए, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, मेरा मोह मोह मत करो। 385.2 mm, सो 385.2 अपॉन 9.4, 40.978, 40.978, check it out, 40.978, this value is also less than 84। ये वैल्यू 84 से कम चाहिए, 84 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसा 9.4 क्लॉस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है, 9.4, 10.5, 15.7, वैसा ये 84 है, फिक्स है, ठीक है। सो D अपॉन TW शुड बी लेस देन 84। यहां तक लिखिए फटाफट। ये आपको क्लॉज नंबर 8.41 में दिखेगा, ये वाला क्लॉज D अपॉन TW का, ठीक है। साइड में लिख लीजिए आप, क्लॉज नंबर 8.41 पेज नंबर 33 सॉरी 53 एंड 59।
पेज नंबर 53 एंड 59, क्लॉज नंबर 8.4, पेज नंबर 53 एंड 59, 53 एंड 59 सेम अपना जो है। ओके, नीचे लिखिए, therefore the above section is plastic section, therefore the above section is plastic section। अब एक और चीज लिख लो, as, यहां तक हो गया, above section is plastic section। नीचे लिखो as d upon tw। अच्छे से ध्यान देना, ये टॉपिक आई डोंट नो आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, किसने कैसा पढ़ा है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम करेक्ट है। d upon tw, as d upon tw is equal to 40.978 which is again less than 67। ये किससे कम है? 67 से कम है, बता रहा हूं मैं आपको। 84 का हो गया, ठीक है, पहले 9.4 का चेक किया, उसके बाद में 84 से चेक किया। अब हम दोनों से कंफ्यूजन आ गया कि सेक्शन कैसा हमारा प्लास्टिक है, उसको छोड़ दो वहां पे। अब सेकंड चेक दे रहे हैं हम कि d अपॉन tw की वैल्यू जो 40.978 है वो इनफैक्ट 67 से भी कम है। अगर वो 67 से कम आती है तो चेक फॉर वेब बकलिंग नीड नॉट बी डन, उसकी आवश्यकता नहीं है करने की। आया समझ में? इसलिए लिखिए, ये यहाँ तक लिखिए और नीचे लिखिए उसी स्टेप में therefore shear buckling, therefore shear 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 buckling check need not be required, need not be required। शेयर बकलिंग चेक आपको प्रोवाइड करने की जरूरत, देने की जरूरत नहीं है। अगर ये 67 से बड़ा रहता था तो हम वहां पे देते थे, ठीक है। ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा आईएस कोड बोल रहा है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, चेक फॉर शेयर। स्टेप नंबर 5, चेक फॉर शेयर। शेयर का फॉर्मूला है VD इक्वल टू FY इंटू D इंटू TW, FY इंटू D इंटू TW अपॉन √3 इंटू गामा एमओ, √3 इंटू गामा एमओ। ओके, आपका FY कितना है? 250 इंटू D मतलब डेप्थ ऑफ सेक्शन, इट इज 450, थिकनेस ऑफ वेव आई गेस 9.4 है ना, अपॉन √3 इज √3, गामा एमओ की वैल्यू 1.1। ट्रिपल 5.04 इंटू 10⁻3। चेक वंस, D स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड, VD, D स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड। हम क्या करें? चेक फॉर शियर फोर्स करें ना, ठीक है। 555.04 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब इसको चेक करना है आपके V से। आपका V मतलब स्टेप नंबर 1 का कितना आया था V?
150 क्या दिख रहा है आपको? ये V से बड़ा है, ठीक है, V से बड़ा है। Therefore okay safe, therefore okay safe। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सब चीजों को कैरी करना ही पड़ेगा। देयर आफ्टर बढ़ो आगे। स्टेप नंबर 6 यहां तक हो गया सभी का? लिखिए आराम से। स्टेप नंबर 6 चेक फॉर मोमेंट। चेक फॉर मोमेंट। अब मोमेंट का चेक देते समय आपको फिर से एक चेक देना है कि v शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स vd। जो v है वो 0.6 टाइम्स vd से छोटा चाहिए, ठीक है। मतलब आपका v कितना है 150 इंटू 10⁻³ ये छोटा चाहिए 0.6 इंटू 555.04 इंटू 10⁻³ से। इट इज 333.024 इंटू 10⁻³ क्या दिख रहा है आपको कि v छोटा है 0.6 टाइम्स vd से। अगर ऐसा होता है तो md का फॉर्मूला रहता md इक्वल टू बीटा इंटू ZpZ, बीटा इंटू ZpZ इंटू Fy अपॉन गामा m, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू आपको लेना है बाय डिफॉल्ट 1। क्यों लेना है? क्योंकि हमारा सेक्शन है प्लास्टिक, ठीक है। अगर सेक्शन प्लास्टिक रहता है 1 बाय 1 कैसे एक्सप्लेन करूंगा अभी सब मत पूछना। अगर हमारा सेक्शन प्लास्टिक रहता है तो हमको बीटा की वैल्यू लेना है 1, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 1। ZpZ जो मेरा आया था कितना था? 1550 इंटू 10⁻³ Fy की वैल्यू 250, गामा एमओ की वैल्यू 1.1। हाउ मच? बताइए। 352.272 इंटू 10⁻⁶। अब ये जो MD है ये हमारे स्टेप नंबर 1 के M से क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। बताओ स्टेप नंबर 1 का M 225। दिस इज ग्रेटर देन M इज इक्वल टू 225 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। हो गया चेक? ये बड़ा है वो छोटा है, देयरफॉर ओके सेफ अगेंस्ट बेंडिंग, देयरफॉर द बीम इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग। ओके लास्ट चेक। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी लास्ट सेशन में कि जो बीम होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट चेक कौन सा होता है? चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। वो शियर सो डिफ्लेक्शन के लिए हम उसको चेक करते हैं। बढ़ेंगे आगे।
check for deflection. This is my step number 7. चेक फॉर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है डेल एक्चुअल इज इक्वल टू 5/384 इंटू WL टू द पावर 4/EI. इफ यू रिमेंबर, ये फॉर्मूला हमको ऐसे में स्लोप डिफ्लेक्शन यूनिट में हो चुका है स्टैंडर्ड केसेस में, ठीक है, सॉम में, ठीक है, 6 यूनिट में, करेक्ट. सो 5/384 इंटू WL टू द पावर 4/EI. वैल्यू पुटअप कीजिए. 5/384 इंटू W कितना है आपका, W लोड कितना है 50, इंटू L कितना है, लेकिन 6 काय में है, मीटर में, वी नीड टू कन्वर्ट mm. 6000 टू द पावर 4, समझ में आ रहा, mm में चाहिए, अपॉन E 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. ये भी आपने सॉम के यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, ठीक है. तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्टील की वो होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और I जो हमने प्रॉपर्टीज के सेक्शन में लिखा था, आई गेस स्टेप नंबर 4 में, 4 या 3, कौन से स्टेप थी, हाँ स्टेप 3 ना, कितना 30400 इंटू 10 टू द पावर 4, सही है. अब पूरा का पूरा कैलकुलेट कीजिए और बताइए डेल एक्चुअल आपको क्या मिलता. Check it out fast. It is 13.877. Yes, 13.877 आ गया. नाउ ये तो हो गया एक्चुअल मतलब जो आ रहा, और एक होता है अलाउएबल, कितना अलाउ है. सो डेल अलाउएबल इज इक्वल टू, डेल अलाउएबल का फॉर्मूला है L/300, L/300. अगेन L आपको लेना है mm में, मतलब 6000/300, क्या मिल रहा 20 mm. बढ़ो आगे, नीचे लिखेंगे आप एज डेल एक्चुअल इज लेस देन डेल अलाउएबल. तो क्या मिल रहा, सेक्शन सेफ है या नहीं है, यस और नो. सेफ है. एक्चुअल में आ रहा है इतना, अलाउ है अपने को 20 का अलाउ है 13 आ रहा है तो चलता, 20 का अलाउ है और 21 आ रहा है नहीं चलेगा. आ रहा समझ में. सो डेल एक्चुअल दैट इज 13.877 इज लेस देन 20 mm, देयरफॉर ओके, सेफ अगेंस्ट डिफ्लेक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट बोल रहा हूँ, चैप्टर ये टॉपिक नहीं, चैप्टर एंड होता है. ठीक है, ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट.
कितना था विड्थ? 150। थिकनेस ऑफ लेंथ कितना था? थिकनेस ऑफ लेंथ 15, 17.4। थिकनेस ऑफ वेब 9.4। ओके।